हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स आल्सो एंड न्यू अपडेट्स आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है कि इनकम टैक्स से नोटिस कब आता है, ऐसा क्या कुछ होने की वजह से इनकम टैक्स के पास से नोटिस आता है। नोटिस ना आए तो हम ऐसा क्या करें कि नोटिस हमारे पास आए ही नहीं, और नोटिस आएगा तो हम क्या करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम अपनी वीडियोस पे बात करने वाले हैं कि क्या कुछ करें, किस कारण से इनकम टैक्स से नोटिस आता है और आने के बाद हम लोग क्या करें। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यूसली मेरी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा आई होप। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल मेरे चैनल को। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रीज़न क्या क्या है इनकम टैक्स से नोटिस आने का। रीज़न ऑफ आईटी नोटिस, और क्या करें कि इनकम टैक्स से नोटिस ना आए, और अगर हमारे पास इनकम टैक्स से नोटिस आ भी जाता है तो हम क्या करें, तो हम इसके बारे में जानेंगे। इनकम टैक्स से नोटिस जो आता है वो क्या होता है, एक तरीके का रिटर्न कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो क्या है रिटर्न में हमारे पास आता है। तो जो नोटिस है ये क्या है, हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन है। रिटर्न कम्युनिकेशन है जिसमें कि क्या है, जो आईटी डिपार्टमेंट है, हमारा इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, जो भी हमारा पेमेंट करने वाला पर्सन है, यानी कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है बातचीत करता है रिटर्न फॉर्म में, जो भी हमारा टैक्स पेयर है उससे, उसको इन्फॉर्मेशन देता है आईटी नोटिस के थ्रू कि आपका जो अकाउंट है, टैक्स अकाउंट का जो टैक्स अकाउंट है उसके ऊपर क्या कुछ चल रहा है, आपको इसके ऊपर क्या कुछ सोचना है। आपको इसके लिए पहले से आगाह किया जाता है, आपको पहले से नोटिस दिया जाता है कि ये कुछ प्रॉब्लम आपके अकाउंट में चल रही है और ये कुछ हो सकता है इस तरीके से। तो ये तो होता है हमारा इनकम टैक्स और नोटिस क्यों भेजती है। ठीक है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन, जो भी प्रॉब्लम, ये सब कुछ बताती है। तो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हमारे पास इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि देखिए क्या कुछ हो सकते हैं। जैसे कि मानिए जो हमने की थी वो क्या है फेल्ड हो गई हो, जो इनकम टैक्स में फ़ाइल की है वो क्या है फेल्ड हो। इनकम टैक्स पे जो रिटर्न्स हमने भरे हैं वो क्या हो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, फेल हो गया हो, प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर उसमें इंफॉर्मेशन एज टू एज नहीं डाला हुआ है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो क्या है प्रॉपर उसमें ना दी गई हो। तो इस वजह से भी हो सकता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो क्या फेल्ड हो गया हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करके आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट में गलती हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जो भी आपका लॉस हुआ है वो लॉस के आपने क्लेम किया है पर कोई प्रॉपर नहीं है, इन सब के कारण से ये सब हो सकता है। तो जैसे ही हमारे पास क्या होता है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है किसी भी पर्सन के लिए, लोग क्या होता है घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले इस वीडियो को देख लेंगे कि क्या कुछ कारण से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो उसको नोटिस ना आए हमारे पास, हम उस तरीके से बचते हुए अपना काम करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हम यहाँ पे 8 रीज़न्स को देखेंगे प्रॉपरली, क्या क्या कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। Inaccurate information on assets or income
इन इनकम टैक्स रिटर्न, जो हमने आईटी रिटर्न अपना आईटीआर भरा है उसमें क्या है, इनएक्यूरेट गलत इन्फॉर्मेशन डाली है अपने एसेट्स और इनकम के बारे में, तो इस रीज़न से आ सकती है। देखिए गवर्नमेंट क्या है, अपना लगी हुई है कि कहीं पे भी अगर उनको मिल जाए कि भाई ये पर्सन जो है ब्लैक मनी का काम करता है, ब्लैक मनी के ऊपर जो है बिल्कुल जोर दे के गवर्नमेंट जो है खड़ी है, ठीक है, रीज़न ऑफ ब्लैक मनी। क्योंकि अगर कोई अपनी इनकम को, एसेट्स को छुपा रहा है, इसका मतलब वो कुछ काम धंधा, कुछ अपना बेकार, कुछ गलत काम करता है। गवर्नमेंट की यही नीति है। तो ब्लैक मनी के उससे देखते हुए गवर्नमेंट देखती है। इसमें क्या है, अपना नेम, एड्रेस, साथ ही अपना पैन डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स जो हैं बिल्कुल प्रॉपर आपको देना है। ये कुछ इनकरेक्ट होने की वजह से भी ये सारे गतिविधियों के अंदर आईटी डिपार्टमेंट देखते हुए नोटिस को भेज देता है कि ये कारण हो सकता है कि भाई इसका तो गलत है, इसका ये कारण हो सकता है। उसके बाद हो सकता है हमारा सेकंड, देखिए देखिए दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, गवर्नमेंट सरकार क्या कहती है, अगर आपका जो एक्चुअल में इनकम है, ठीक है, और जो आपने डिक्लेयर इनकम बताया है, अगर वो मैच नहीं होता है तो इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या, आपके जो भी इंफॉर्मेशन आपने, सपोज़ कीजिए इन्फॉर्मेशन दी आपने, कैलकुलेशन ठीक से नहीं करा, सपोज़ कीजिए आपने गलती से कैलकुलेशन तो पूरी दे दी है पर इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से नहीं दिया है, डैट मीन्स कि आपका जो इनकम है आपने वो एक्चुअल इनकम आपने यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया है, आपने वो चीज़ डिक्लेयर नहीं करी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉन रिपोर्ट इज, यानी कि ठीक से रिपोर्ट ना करने की वजह से ये आ सकता है। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपको क्या है ध्यान रखना है, आपको सारे वो चीज़ें गैदर करनी है, इकट्ठा करना है, ऑल योर फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको इकट्ठे करने हैं, और प्रूफ जो कि आपका बताता है ऑल योर इनकम, कि आपका कितना कुछ इनकम है वो बताए, उनका सोर्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, जैसे कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट, आपका बैंक स्टेटमेंट क्या कुछ है, आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज़ है, आपको ये सारी चीज़ें क्या है गैदर करके रखनी है। ओके, आपका इन्फॉर्मेशन अगर गलत है, उसके बाद जो आपने बताई है वो आपके इनकम के साथ मैच ना करें, तब ये चीज़ हो सकती है। अनएक्सेप्टेड अल्टर्स इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाया है उसमें क्या है, आपने घपलेबाजी करी है। घपलेबाजी इंसान गलती से कर ही देता है, ये गलती तो क्या करता ही है। देखिए अनएक्सेप्टेड अल्टर्स इन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट,
जो भी आप अपना इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की पूरी नज़र होती है। आप कितना क्या इनकम कर रहे हो, कितनी इनकम आपकी है, कितनी इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो गवर्नमेंट क्या है, इसके ऊपर पूरा नज़र दिए रहता है कि भाई इस बंदे की तो इनकम इतनी इंक्रीज़ हुई है, इस बंदे की इतनी इनकम क्या है, डिक्रीज़ हुई है। तो अब जैसे क्या होते हैं, सब सोचते क्या है कि चलो भाई हमारी इनकम बढ़ गई है तो इसके ऊपर तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो लोग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने स्पाउस यानी कि अपने हस्बैंड और वाइफ के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं। तो इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपका पैसा है वो आपका ही रहेगा, वो किसी और का नहीं होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका अमाउंट आपका ही है, तो आपको उसके लिए टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब जितना ही कुछ करिए, तो गवर्नमेंट की क्या होती है, पूरी नज़र होती है, देखती रहती है कि अगर इनकम जो आपका है इंक्रीज़ हो रहा है या आपका इनकम डिक्रीज़ हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। अनएक्सेप्टेड टीडीएस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड टीडीएस। Inconsistencies when your TDS claim. Consistencies when your TDS claim. जब भी आपने टीडीएस के लिए क्लेम किया है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, टीडीएस के लिए आप जैसे ही क्लेम करते हैं तो आपका टीडीएस के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वैसे भी हमारे फॉर्म 26AS एंड फॉर्म 16 के अंदर आ ही जाता है। जब भी हम अपने ITR की फाइलिंग करते हैं, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये गलती बिल्कुल ना हो कि टीडीएस पे जो हमें रिफ़ंड मिलने वाला है उनको हमें बताना ही है। जैसे ही आप 26AS एंड फॉर्म 16 खोलेंगे, उसमें आपका पता लग जाएगा आपकी बैंक में FDs हैं, बैंक के कुछ इश्यूज़ हैं, वहाँ से आपको कुछ मनी बैक मिलने वाले हैं। ओके, मीन्स पैसा आपको मिलने वाला है, आपने को वहाँ से टीडीएस मिलना है। कुछ बॉन्ड्स आप लोगों ने परचेज़ किए थे, उसका टीडीएस कटेगा, उसका रिफ़ंड मिलना है, पर आपने क्या है मेंशन नहीं किया है, तो वो सब क्या है, टीडीएस आपका डिपॉजिट होगा, पर क्या है आप लोगों ने बताया नहीं है। तो ये सब क्या है अंडर सेक्शन 143(1) में इशूड हो जाता है ये सब कुछ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल ये गलती ना करें। उसके बाद देखिए हमारा 5th पॉइंट है फॉर रिव्यूज़ एंड इवोल्यूशन। फॉर रिव्यूज़ एंड इवोल्यूशन देखिए, इसमें क्या है, आपने कुछ भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर बताई है, इनकरेक्शन है आपके उसमें रिपोर्ट किया है, आपको पता लगा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आईटी डिपार्टमेंट से अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंडर नोटिस आ जाता है। तो गलत चीज़ आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। उसके बाद है डिले, अगर आपने डिले किया है, डिले इन आईटी फाइलिंग आपको वैसे भी करना है और ऐसे भी करना है, तो डिले बिल्कुल ना करें। जैसी जो आपकी डेडलाइन है उसके मुताबिक अपने असेसमेंट ईयर हर एक का आपको फाइल करना है, नहीं तो आपके पास क्या है अंडर सेक्शन 142(1) सबसेक्शन 1 के अंडर नोटिस आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके टैक्स के रिटर्न्स आपको भरने हैं ऑन टाइम। साथ ही अगर डिले आपकी हुई तो पेनल्टी भी तो आपको देनी है, पेनल्टीज़ लगेंगी वो अलग से हैं डिले के ऊपर। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये सारी गलतियां बिल्कुल ना करें। और एक चीज़ और रखना है याद, अगर सपोज़ कीजिए आपके पास ऐसा कुछ नोटिस आ सकता है, सपोज़ कीजिए पेमेंट का रिफ़ंड आना है, ओके, इसके ऊपर आपके पास नोटिस आ सकता है, कोई भी आपके आउटस्टैंडिंग डेबिट्स हैं उसके ऊपर आ सकते हैं, टैक्स जो आपके खुद के हैं,
उनके ऊपर आ सकते हैं। तो जो असेसिंग ऑफिसर है, वो क्या करता है, नोटिस आपको भेज देगा कि आपके ऐसा ऐसा अमाउंट है और ये हम आपका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, ऐसा रहता है कि वो क्या करते हैं, अपना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका सब कुछ ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको हो गई है, सॉरी मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, 8th पॉइंट और है एक कि फॉर your ईयर ऑफ टैक्स एवल्यूशन, सपोज कीजिए अगर आपका मतलब कि है क्राइटेरिया टैक्स पे करने का, पर आपने किया नहीं है, इसके अंडर भी आ सकता है, आपने कुछ मतलब किया ही नहीं, 47 के अंडर आपको नोटिस आ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखनी है, इसी कारणवश आपके नोटिस आ सकते हैं। ये मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। और रीज़न क्या है, अगर आपके पास आ जाता है नोटिस तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या क्या करना है, नोटिस किस रीज़न से आया है ध्यान रखना है सबसे पहले कि किस रीज़न से हमारे पास नोटिस आया है। सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है, किस रीज़न से नोटिस आया है। ओके, उसके बाद देखना है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, जो हमने आईटी फाइलिंग करी है अपनी, ठीक है, इनकम टैक्स की फाइलिंग की है उसमें, और जो हमारे पास नोटिस आया है उसमें, मीन्स हमारी क्या गलती हुई है, किस कारण से भेजा है, हमारी क्या गलती है, हम लोगों को इसको जानना है। अगर कुछ नोटिस में इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई है कि नोटिस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका ये कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ें डालनी है, तो वो आपको सेंड करनी है याद करके, ठीक है। कुछ लीगल एक्शन उसने अगर दिया है तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स करनी है, आपको वो डॉक्यूमेंट कर भेजने हैं। आप डॉक्यूमेंट्री वो सारी चीज़ें भेज दीजिए। जितना आपको टाइम मिला है, नोटिस में जो टाइम दिया है उन्होंने, वो ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये काम करना है अपना, कि आपका जो है ये बिल्कुल ध्यान से हो जाए। तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप सभी को इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड बैक टू बैक वीडियोज़ भी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।